बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं महरीन सब्तैन। देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। नाज़रीन, 19 अप्रैल को एक बड़ा ही अफसोसनाक वाक़या पेश आता है, जहां पे एक बहुत ही प्यारी, बहुत ही खूबसूरत नौजवान लड़की इस्लामिक यूनिवर्सिटी की जो तालिबा थी, और इस वक्त इस्लामिक यूनिवर्सिटी के तो हॉस्टल में नहीं, लेकिन वहीं पर एक हॉस्टल में जहां इस्लामिक यूनिवर्सिटी की और तालिबा जो हैं वो भी स्टे कर रही थी, उनके साथ ही वो उस हॉस्टल में स्टे कर रही थी। उस दिन मौसम बहुत खूबसूरत था, बाहर हवाएं चल रही थी और रात का वक्त था, और ये लड़की जो है अपने हॉस्टल के कमरे से बाहर निकलती है। जब ये बाहर निकलती है तो ये ज़ोर ज़ोर से चीखें मारती हुई वापस अपने कमरे की तरफ भागती है। हॉस्टल की और लड़कियां भी उसको जब सुनती हैं और जब देखती हैं कि वो क्या देखकर चीख मारी है, वो भी चीखें मारने लगती हैं, और वो लड़की अपने कमरे की तरफ भागती है। वो कमरे के अंदर दाखिल होती है, उसके पीछे एक और शख्स भागता हुआ आता है, और उसके बाद वो शख्स जो है इस नौजवान लड़की को कत्ल कर देता है। वहाँ पर मौजूद और भी लड़कियाँ होती हैं, लेकिन वो उन्हें कत्ल नहीं करता, लेकिन वो सिर्फ इस लड़की को कत्ल करता है और वहाँ से फ़रार हो जाता है। ये वाक़या जब रिपोर्ट हुआ तो बहुत सी कहानियाँ सामने आई, लोगों ने बहुत सी बातें की, जिस पर मैंने बहुत एतराज़ भी किया। अब ये नौजवान जो है ये पकड़ा गया है। ये नौजवान कौन था? उसने इस लड़की को कत्ल क्यों किया था? तालिबा ईमान जो है, जो अपनी आँखों में बहुत से ख्वाब सजाए इस्लामाबाद की इस यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए आई थी। इसके घर वालों ने बताया कि जब ये यहाँ पर पढ़ने के लिए आई थी तो हमने देखा कि जिस हॉस्टल में, जो कि इस्लामिक यूनिवर्सिटी का हॉस्टल था, हमें लगा कि उससे ज़्यादा बेहतर ये हॉस्टल है, ये ज़्यादा प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट है, यहाँ पे ज़्यादा हमें ये महफूज महसूस हुआ, ज़्यादा बेहतर लगा, और हमने अपनी बच्ची को यहाँ पर इसको हॉस्टल में एडमिट कराया। अब ये लड़की जो है, उस दिन रात को क्या हुआ था पहले तो ये जानिएगा, और ये शख्स कौन है, इसके बारे में क्या इल्म हुआ, और उसने सिर्फ इसी लड़की को क्यों कत्ल किया, वहाँ पे मौजूद और किसी लड़की को कत्ल क्यों नहीं किया। शुरू में ये बताया गया कि जब ये लड़की बाहर निकली तो इसने देखा कि हॉस्टल का जो एक दीवार है, दीवार से लेकर हॉस्टल के कमरों तक का जो फासला है, उसमें एक आप कह लीजिए कि लॉन सा है, बल्कि एक जिस तरह गाड़ियाँ खड़ी करने की जो जगह थी, उधर एक शख्स जो है वो रेंगता हुआ जा रहा है। उस शख्स को देखती है तो उसकी चीख निकल जाती है। वो जब चीखती है तो वो शख्स उसके पीछे लपकता है। ये भागती हुई कमरे की तरफ जाती है, वो इसको खामोश होने का कहता है। ये भागती हुई कमरे की तरफ दौड़ लगाती है और कमरे में अपनी मौजूद दूसरी दोस्तों के पास पहुंचती है। वो भी जब इस शख्स को देखते हैं तो वो भी चीखना शुरू कर देते हैं। अब ये शख्स जो है सबको खामोश होने के लिए कहता है, तो बाकी सब, शुरू की ये खबरें कि बाकी सब तो खामोश हो जाती हैं, लेकिन ये लड़की जो है ये अपने डर और खौफ पर शायद काबू नहीं पा सकी कि रात के वक्त में इस तरह से बाहर जाना, अंधेरे में किसी शख्स का इसके पीछे लपकना, और उसके बाद इसका वहाँ पर पहुँच कर अपने दोस्तों में चीखना चिल्लाना। अब ये शख्स जो है ये इस लड़की के ऊपर पिस्तौल तान लेता है और इस बच्ची को कत्ल कर देता है, और उसके बाद वहाँ से फ़रार हो जाता है। शुरू में लोगों ने बहुत अजीबोगरीब सी कहानियाँ बताई। किसी ने कहा कि इस लड़की का अस्तगफिरुल्लाह कोई आशिक था, वो इसको मारने के लिए आया था और इसी को मार कर चला गया। लड़कियाँ तो वहाँ और भी मौजूद थी, किसी और को क्यों नहीं मारा। मुझे बहुत दुख हुआ उस वक्त, तो मैंने उस वक्त भी कहा कि जब तक आपको बात का पूरी तरह से इल्म नहीं है तो इस तरह की बात मत कीजिए। मुझे किसी ने बताया कि इस हॉस्टल की जो वार्डन थी, या जिनकी ये मिल्कियत था, वो सब वहाँ पर मौजूद नहीं थे, और उनके अपने 2 बच्चे भी इसी एरिया के अंदर रहते थे। ये सुनने में आया। अब ये लड़की जो है, पता ये लगा कि ये जो शख्स जिसके बारे में अभी बहुत कहा जा रहा था, अभी जब ये वाक़या हुआ है, जो बच्ची, जो इन्फ्लुएंसर है जिसकी अभी कत्ल हुआ, जिसको मारा गया, उस बच्ची के बारे में कहा गया कि उसके कातिल को तो बड़े जल्दी पकड़ लिया। जहाँ पर लोग मशहूर होते हैं, लोगों को लोग जानते हैं, तो उन्हें बड़ी जल्दी गिरफ़्तार कर लिया जाता है, लेकिन अब ये कातिल जो है ये भी गिरफ़्तार कर लिया गया है। अब DIG इस्लामाबाद है जवाद तारिक, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उन्होंने अब इस कातिल के बारे में बताया, ये कातिल यहाँ पर क्यों दाखिल हुआ था और उसने सिर्फ इस लड़की को ही क्यों मारा। तो सबसे पहले तो इस कातिल के बारे में आपको बताऊं। इस कातिल के बारे में बताया गया है कि ये झंग का रिहायशी है। इसका नाम फ़िरोज़ है। ये कत्ल के बाद से रूपोश था। इसके बारे में कुछ मालूम नहीं हो पा रहा था कि ये कहाँ पर है, लेकिन अब इसे गिरफ्तार कर लिया गया है। ये मुलज़िम उस दिन हॉस्टल में दाखिल हुआ था और उसकी नीयत इस लड़की को कत्ल करने की नहीं थी, बल्कि ये यहाँ पर कुछ वारदात की नीयत से दाखिल हुआ था। अच्छा, अब ये जो मुलज़िम है, इसके बारे में पता लगा कि इसके ऊपर पहले ही रेप का भी केस है और मोटरसाइकिल चोरी की मुतअद्दिद वारदातों में इस पर चालान भी हुए हुए हैं। अब ये DIG साहब कहते हैं कि मुलज़िम से तफ्तीश जारी है। ठोस शवाहिद की रोशनी में सख्त चालान जो है मुरतब किया जाएगा। इस्लामिक इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में जब ये दाखिल हुआ था, थाना रमना में इसकी जो FIR है वो कटवाई गई थी। इस शख्स ने बताया, अब इस शख्स ने क्या कुछ बताया ज़रा वो सुन लीजिएगा कि इसने इस लड़की को क्यों मारा।
ये शख्स जिस वक़्त हॉस्टल में दाखिल हुआ उस वक़्त रात का वक़्त था और उस पहर जो लाइटें बहुत सारी बंद थीं, सिर्फ़ 1-2 लाइट्स जो हैं वो बाहर की चल रही थीं और जिस सिमत से ये दाखिल हुआ था वहाँ पर अंधेरा था। ये कहता है कि जिस वक़्त मैं अंदर दाखिल हुआ तो उस वक़्त सामने कोई भी मौजूद नहीं था। मुझे लगा कि मैं अपने हदफ़ तक आसानी से पहुँच जाऊँगा। वो कहता है कि मुझे इत्तला थी कि यहाँ पर कुछ ऑफ़िस के अंदर भी रक़म वग़ैरह मौजूद होती है, सामने एक कमरा है, वहाँ पर मैंने जाना था, उस कमरे तक मैंने पहुँचना था और मैंने अंदर जाकर जो है इसके ऊपर काबू पाना था किसी के ऊपर, जो उसने पूरा एक प्लान बनाया हुआ था। अच्छा, अब क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है प्रेस कॉन्फ्रेंस में इतनी बातें जो है वो खुलकर नहीं बताई गई हैं, लेकिन ये ज़रूर है कि वो यहाँ पर वारदात की नीयत से दाखिल हुआ था और उसको असिस्ट करने वाले इसी हॉस्टल के 2 मुलाज़मीन भी थे। उन मुलाज़मीन से यकीनन पूछताछ हो रही होगी और पता लगेगा कि असल टारगेट इसका कौन-सी जगह से क्या हासिल करना था। लेकिन वो कहता है कि मैं भी अपनी मंज़िल के बहुत ही करीब था, मुझे लग रहा था कि यहाँ पर अभी कोई भी कुछ भी इस तरह का वाक़या नहीं हो सकता कि मैं पकड़ा जाऊँ। तो एकदम से ये लड़की जो है ये कमरे से बाहर आई और इसकी मुझ पर नज़र पड़ी। वो कहता है कि जैसे ही इसकी मुझ पर नज़र पड़ी तो इसने एकदम से चीख मारी। मैं इसकी तरफ मुतवज्जा हुआ। मैं इसकी तरफ लपकना ही चाहता था कि इसने ज़ोर-ज़ोर से चीखें मारनी शुरू कर दी और कुछ और लड़कियाँ अंदर से बाहर निकली और उनकी भी मुझ पर नज़र पड़ी और वो भी चीखने लगी। मैं झंझला उठा, मुझे बहुत सख्त गुस्सा आया और मैं इसके पीछे लपका। मैं जब इसके पीछे लपका तो मैंने इसको पकड़ने की कोशिश की, लेकिन इससे पहले एक कमरे की तरफ भाग पड़ी थी। वो कहता है कि मैंने सबको खामोश होने के लिए कहा। बाकी लड़कियाँ तो डर से खामोश हो गई, लेकिन ये मुसलसल चीखे जा रही थी और भाग रही थी। इस बात पर मुझे गुस्सा आ गया और मैंने इस पर फायर कर दिया। उसके बाद वो कहता है कि मैं वहाँ से फ़रार हो गया, क्योंकि मुझे अंदाज़ा हो गया था कि अब यहाँ पर वारदात तो हो नहीं सकती और अब चूँकि यहाँ पे मैं फ़ायर भी कर चुका हूँ तो इसके बाद अब यहाँ पर रुकने का कोई जवाज़ नहीं बनता था। उसके बाद पुलिस ने अपनी जो भी इंटेलिजेंस होती है उसके ज़रिए इस शख्स को गिरफ़्तार किया। लोग बहुत बातें कर रहे थे कि अभी तक क्यों नहीं गिरफ़्तार किया गया। तो बताया ये जा रहा है कि ज़ाहिर-सी बात है वहाँ पर इर्द-गिर्द में कोई सीसीटीवी कैमराज़ जो हैं उनको चेक किया गया। ख़ास तौर पे इस हॉस्टल के जो सीसीटीवी कैमराज़ हैं उसके बारे में सवाल भी उठे कि वो सीसीटीवी कैमरा जो गेट पर था वो तो काम करता ही नहीं था और शायद इनके बाकी और कैमराज़ अंदर लगे नहीं हुए थे या वो ख़राब थे। जिसकी वजह से और वो ज़ाहिर-सी बात है निकाब में भी था, लेकिन उसके बाद जब वो बाहर को भागा है और उसके बाद वो जिस सवारी पर सवार हुआ है, उस सवारी की जो नंबर प्लेट है गालिबन उससे फिर उसके बाद वो कहाँ-कहाँ गया और कैसे-कैसे उसको पूरा ट्रैक किया गया। किसी जगह पर वो बगैर निकाब के नज़र आया, फिर वो जो उसका टेलीफ़ोन है नंबर वहाँ पे मौजूद, आपको पता है जब जियो फेंसिंग की जाती है तो उसमें जितने भी मोबाइल नंबर्स होते हैं उस पर्टिकुलर एरिया में उसको चेक किया जाता है। जब उन नंबर्स को चेक किया गया तो वहाँ पे उन लड़कियों के तमाम नंबर्स के अलावा एक और ऐसा नंबर था जो वहाँ पे मौजूद किसी के नंबर से टैली नहीं कर रहा था। इस जियो फेंसिंग के ज़रिए पुलिस जो है यकीनन इस शख्स तक पहुँची है, क्योंकि सबसे बड़ा क्लू जो है वो जियो फेंसिंग में मोबाइल नंबर था, क्योंकि सीसीटीवी कैमरा बताया जा रहा है कि वर्किंग ऑर्डर में नहीं थे गालिबन। और दूसरा सीसीटीवी कैमरा का फ़ायदा भी नहीं होना था कि उसके चेहरे पे निकाब था और गालिबन जिस मोटरसाइकिल पर वो फ़रार हुआ है उसकी नंबर प्लेट जाली थी, वो चोरीशुदा मोटरसाइकिल था और बाद में पता लगा कि इसके ऊपर ऑलरेडी मोटरसाइकिल चोरी के बहुत से चालान हैं और ये रेप के मुकदमे में भी मतलूब था। ऐसा जो खौफनाक मुलज़िम है, ख़तरनाक मुलज़िम है, कैसे दंदनाता फिर रहा है, उसके ऊपर इतने मुकदमात हैं, शायद इस पर इससे पहले हाथ डाल दिया जाता तो शायद इस मासूम की जान बच जाती। हमारा ये यकीन है, ईमान है कि इंसान की जितनी ज़िंदगी है उससे ना एक पल ज़्यादा ना एक पल कम। लेकिन बड़ा ही दुःख है, जिनकी बेटी है बहुत ही प्यार मोहब्बत से उन्होंने उसे पाला होगा, पोसा होगा, बड़ा किया होगा। ये हॉस्टल्स तो खोल लिए जाते हैं, लेकिन यहाँ पर सिक्योरिटी के नाम पर सीसीटीवी कैमरास तक काम नहीं करते। ऐसे हॉस्टल्स को बंद किया जाना चाहिए, इन तमाम हॉस्टल्स को चेक किया जाना चाहिए और इनकी बाकायदा हर महीने चेकिंग होनी चाहिए कि क्या ये इस काबिल है कि लोगों की बेटियों को हिफाजत के साथ इन हॉस्टल्स में रख भी सकें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।